अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, इस एपिसोड के आगाज में हम देखते हैं कि जंगल में से उरहान साहब और नीलोफर अपने घोड़ों पर सवार हुए आगे बढ़ रहे होते हैं और निहायत खुशगवार मूड में होते हैं। जब वो एक जगह से गुजर रहे होते हैं तो नीलोफर उरहान से कहती, जिरगे की वजह से परेशान न हो उरहान, सरदारान को आपका सामना करने दे, आपका भाई आपके साथ है। उरहान कहता, जब तक तुम मेरे साथ हो चाहे सारी दुनिया मेरा मुकाबला करे कुछ नहीं होगा। कि थोड़ी ही देर के बाद खलील अपने सिपाहियों के हमरा घोड़े भगाते हुए उरहान साहब के सामने आ जाता है, जिसे देखते हुए उरहान कहता है, तुम्हारी अंदाज से जाहिर है कुछ कहना चाहते हो। तो खलील कहता, हमारे जमलक में मौजूद जासूस की तरफ से पैगाम मिला है हजूर, बहरी जहाज साहल पर इंतजार कर रहे हैं, वो करीब नहीं आ रहे। तो उरहान कहता, वो हरकत में आने के लिए अंधेरे का इंतजार कर रहे हैं। यह सुनकर नीलोफर पूछती, वो कौन से जहाज है? उरहान कहता, वो बहरी जहाज जिसका बोरसा को इंतजार है, वो हरकत में आने के लिए रात होने का इंतजार कर रहे हैं, वो सुबह उन्हें खाली करेंगे, लेकिन हम सुबह साहल समुद्र पर इनका इस्तकबाल करेंगे। तो नीलोफर कहते, उरहान कल जिरगा है। उरहान कहता, वो बहरी जहाज न सिर्फ बोरसा को बर्बाद करेंगे बल्कि उनको भी बर्बाद करेंगे जो जिरगे में मेरी जगह पर नजरें जमाए हुए हैं। मैं जिरगे में खाली हाथ नहीं फतह के साथ जाना चाहता हूँ। मैं बाबा के सामने सर नीचा करके नहीं बल्कि सर उठा कर जाना चाहता हूँ। तो नीलोफर कहती, अगर तुम ना पहुँच पाए तो? उरहान कहता, मेरी तकदीर में जो लिखा है इसके खिलाफ बगावत करूंगा। कौन सी फतह मुझे अच्छी नींद दे सकती है, जिरगे की या बोरसा की फतह? क्या मेरे दादा अर्तुगरल जिरगा तुम्हारा है और शिकार हमारा, ये कहकर नहीं निकले थे कबीले जाकर बताओ कि जिरगा तुम्हारा है और बोरसा उरहान का है? तो नीलोफर कहती, आसानी हो उरहान। और फिर इसके बाद उरहान साहब अपने सिपाहियों के हमरा वहाँ से रवाना हो जाते हैं, जबकि पीछे से नीलोफर परेशान होते हुए कहती है, आसानी हो। जबकि दरकाई कबीले में हम देखते हैं कि शाहीन साहब अपने खेमे में मौजूद होते हैं और दीदार खातून उनके हाथ धुलवा रही होती है और कहती है, उसने अपना फैसला कल तक मौखर कर दिया, इसका क्या मतलब है? तो शाहीन साहब कहते, इसका मतलब अच्छा है खातून, इसका मतलब बहुत अच्छा है। पहली बार मैंने उस्मान साहब की आंखों में उरहान के बारे में परेशानी देखी है, आज मैंने फिर कहा। तो दीदार कहती, मैंने कहा देखो उरहान की जिद की वजह से लोग भूखे हैं यहाँ। तो शाहीन साहब कहते, एक मुसीबत हजार नसीहतों से बेहतर है। उस्मान साहब और मैंने कई बार एक दूसरे की मदद की है, अगर वो मुझे इख्तियार दे दे तो मैं दोबारा मदद करूंगा। तो दीदार खातून कहती, चलो कहते हैं कि उरहान से इख्तियार ले लिया गया, अलाउद्दीन का क्या? इस पर शाहीन साहब थोड़ा सोच विचार में मुब्तला हो जाते हैं और फिर परेशान हालत में कहते, मेरा ख्याल है कि अलाउद्दीन नहीं चाहता था, लेकिन जिरगे में इसके रवैये ने मुझे शक में डाल दिया है। तो दीदार कहती, मुहासरा किसी और नातजुर्बाकार कमांडर को बर्दाश्त नहीं कर सकता, हमें इसे इस ख्वाब से दूर रखना होगा हजूर। और फिर कहती है, अलाउद्दीन की तरफ जाने वाला रास्ता गोंजा से गुजर कर जाता है, मैं उसे संभाल लूंगी। किसी दौरान बाहर से आवाज आती है, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ हजूर? जिसे सुनते साथ ही दीदार बहुत खुश होती है। शाहीन साहब कहते, आ जाओ मेरे बेटे, आ जाओ मेरे शेर। अगले ही लम्हे शाहीन साहब का बेटा खेमे के अंदर दाखिल होता है और अपनी माँ का हाथ चूम कर उसके गले लग जाता है। दीदार बहुत खुश होती है और कहती है, बेटा आखिरकार तुम अपनी माँ के पास आ ही गए। शाहीन साहब कहते, इस पर सख्ती न करो। तो दीदार कहती, इसकी मर्जी होती तो वो कबीले में भी न आता, ऊंचे मकाम पर चला जाता। तो वो लड़का कहता, ऊंचा मकाम ये कहाँ से आ गया माँ? तो दीदार कहती, जो भी हो उस्मान साहब अपना फैसला सुनाएंगे, हम जल्द ही अच्छे काम के लिए किसी के दरवाजे पर होंगे। तो वो पूछता, माँ आप? तो शाहीन साहब फौरन कहते, हम जानते हैं कि तुम फातिमा खातून को पसंद करते हो बेटा, अल्लाह हम सब को वो अता फरमाए जो हमारे दिलों में है। तो दीदार खुश होते हुए कहती, इंशाल्लाह हजूर इंशाल्लाह। और बताती है कि मलहून खातून अपनी बेटियों की शादी पर इसरार कर रही है, जब फातिमा वापस आ जाएगी तो हमें जल्दी करना होगी। तो शाहीन साहब कहते, मैं किसी मुनासिब वक्त पर उस्मान साहब से बात करूंगा। जिसे सुनकर शाहीन साहब का बेटा बहुत खुश होता है और फौरन अपने बाप का हाथ चूमता है और फिर अपनी माँ की जानब देखकर मुस्कुराता है। जबकि दूसरी जानब अलाउद्दीन अपने खेमे में कुछ जड़ी बूटियों को सूंघ रहा होता है। गोंजा भी पास बैठी देगचे में कुछ बना रही होती है। अलाउद्दीन उन जड़ी बूटियों को देखते हुए कहता है, क्या ये काफी नहीं है गोंजा? तुम बहुत वक्त से इस पर मेहनत कर रही हो। गोंजा कहती, नहीं नहीं वल्लाह, मैं जानती हूँ कि ये इस बार काम करेगा अलाउद्दीन, इस बार ये जरूर काम करेगा। इसके अलावा इसे शिफा देने वाली औरत ने किस किस के लिए इलाज तलाश नहीं किया? अल्लाह के हुक्म से मैं तुम्हें औलाद दूंगी। तो अलाउद्दीन उसे अपने साथ मिलाते हुए कहता है, ये एक मुश्किल इम्तिहान है गोंजा, ये एक इम्तिहान है, ये अल्लाह का फैसला है, हम बगावत नहीं कर सकते। गोंजा कहती, तौबा, मैं बगावत नहीं कर रही हूँ, लेकिन मैं हार भी नहीं मानूंगी, चलो खाना ठंडा नहीं होना चाहिए। और फिर अलाउद्दीन और गोंजा खाने के दस्तरखान पर बैठ जाते हैं और गोंजा अलाउद्दीन को तसल्ली देते हुए कहती है, तुम काई का मुस्तकबिल हो, तुम उस्मान सरदार के शहजादे हो।
अलाउद्दीन अली, मैं सिर्फ तुम्हें एक वारस देना चाहती हूँ। तो अलाउद्दीन कहता, इंशाल्लाह खातून, इंशाल्लाह। और फिर गोंजा कहती, देखो जिरगे में जो बात हुई इस पर पूरा कबीला बातचीत कर रहा है, सब लोग उरहान साहब के खिताब पर सवाल उठा रहे हैं। अलाउद्दीन कहता, गोंजा? तो गोंजा उसकी बात काटते हुए कहती है, अलाउद्दीन, उरहान मेरा भी भाई है, अल्लाह शाहिद है कि मैं उसे तकलीफ नहीं देना चाहती, लेकिन जहाँ तक के शाहीन शाह साहब ने भी इस वजीफे का मुतालबा किया है, क्या तुम एक तरफ हट जाओगे? तो अलाउद्दीन कहता, अपने बाबा के मकसद को आगे बढ़ाना मेरा भी ख्वाब है खातून। तो गोंजा कहती, मैं जानती हूँ, इसीलिए मैं ये कह रही हूँ, लेकिन जबकि सरदारान ने पहले ही तरफदारी शुरू कर दी है, इसलिए तुम्हें सुस्त रवि अख्तियार नहीं करनी चाहिए। तो अलाउद्दीन कहता, अगर मेरे भाई को वजीफे से बर्खास्त कर दिया जाए तो मैं उनकी जगह ले सकता हूँ, ये मैं बाबा को बता चुका हूँ। उस्मान सरदार के बेटे अभी जिंदा हैं, किसी को खाली ख्वाब नहीं देखने चाहिए। यह सुनकर गोंजा खुश होते हुए कहती, यह दुरुस्त है। जबकि इधर बाहर नीलोफर खातून दीदार खातून से कह रही होती है, हलीमा और फातिमा जब चाहें खानदान बनाएंगी, लेकिन मुझे समझ नहीं आती कि आपको इसमें इतनी दिलचस्पी क्यों है। तो दीदार कहती, इसकी वजह यह है कि मरहूम खातून ने मुझे एक हुक्म दिया था, इसके अलावा क्या वो खुश रहने की मुस्तहिक नहीं? नीलोफर खातून, क्या शादी बुरी चीज है? तो नीलोफर कहती, हर वो चीज जो इंसान बगैर रजा के करे वो बुरी होती है दीदार खातून। तो दीदार कहती, आप ठीक कहती हैं, आप मुख्तलिफ खून रखती हैं, आपके अपने कवानीन हैं, जितने भी साल गुजर जाएं आप हमें कभी नहीं समझ पाएंगी, लेकिन मुझे लगता है कि आपको लड़कियों के जहनों में ये ख्याल नहीं डालना चाहिए और इन्हें वो मौके छोड़ने पर मजबूर मत करें जो इनके इंतजार में है। तो नीलोफर कहती, अगर वो ना चाहे तो क्या कोई इनकी शादी करवा सकता है? तो दीदार कहती, क्या आपको लगता है कि आप इनकी माँ है नीलोफर खातून? तो नीलोफर कहती, अगरचे मैं उनकी माँ नहीं हूँ, लेकिन वो मेरे लिए बहनों से बढ़कर है, मैं कभी किसी को इन्हें दुखी करने नहीं दूंगी, चाहे वो कोई भी हो, मैं इनके खिलाफ खड़ी होंगी। और ये कहकर नीलोफर वहाँ से रवाना हो जाती है। नाज़रीन, फिर इसके बाद रात हो जाती है। हम देखते हैं कि उरहान साहब खलील अपने सिपाहियों के हमरा साहले समुद्र पर छुपकर बाज़ंतीनी सिपाहियों की नकलो हरकत देख रहे होते हैं। खलील बताता है, कम अज कम 15 जहाज है मेरे हजूर। उरहान कहता, अगर कोई फौज भी यहाँ आए तो सिर्फ मौत ही उनका इस्तकबाल करेगी, सिपाहियों को खबर कर दो, जब फौजी जमीन पर कदम रखेंगे तो हम हमला करेंगे। और फिर इसी दौरान हलीमा खातून भी वहाँ पर आ जाती है और आकर उरहान से कहती है, आप मुझे यहाँ बुलाना भूल गए भाई। तो उरहान कहता, अगर मैं भूल भी जाऊँ तो क्या फर्क पड़ता है, तुम हमेशा आकर मुझे ढूंढ लेती हो, तुमने अच्छा किया, जितना ज्यादा हो इतना बेहतर है। और फिर हलीमा भी उन बाज़ंतीनी सिपाहियों को देखती है। उरहान कहता, कल बड़ी जंग होगी। नाज़रीन, फिर इसके बाद सुबह हो जाती है। काई कबीले के सरदारी खेमे में मलहून खातून उस्मान साहब के पाँव को देख रही होती है। उस्मान साहब कहते, वो हत्ता के करारगाह भी नहीं गया, हम नहीं जानते कि वो कहाँ है या क्या कर रहा है। तो मलहून कहती, उरहान के पास जरूर कोई वजाहत होगी मेरे उस्मानम, मुझे उस पर पूरा भरोसा है। तो उस्मान साहब खड़े होते हुए कहते, उनका कहना है कि वो कबीले से नाकामी के बाद भाग गया है, वो लोगों को हमारे पीछे बातें करने का मौका दे रहा है, क्या तुम्हें लगता है कि मैं अफवाहें नहीं सुनता मलहून? तो मलहून कहती, फिक्र न करें, उरहान जिरगे में शिरकत जरूर करेगा। और उस्मान साहब को उनका चोगा पहनाती है। जबकि इधर साहिल समुद्र पर हम देखते हैं कि बड़ी तादाद में बहरी जहाज साहिल समुद्र की जानब आ रहे होते हैं, जहाँ पर कई सिपाहियों ने पहले ही बाज़ंतीनी लिबास सेबतन करके अपना मोर्चा संभाला हुआ होता है। सब लोग हमले के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार हो रहे होते हैं। हर जगह पर बारूद बिछाया जा रहा होता है और अगले ही लम्हे उस बारूद पर आग फेंक दी जाती है, जिससे वहाँ पर एक जोरदार धमाका होता है। इस दौरान एक जानब से हलीमा अपने सिपाहियों को लेकर बाहर निकल आती है और अल्लाह अकबर का नारा बुलंद करते हुए मैदान की जानब आती है। कई सिपाही जो कि बाज़ंतीनी सिपाहियों के लिबास में उनके अंदर घुसे हुए थे, बाज़ंतीनी सिपाहियों पर हल्ला बोल देते हैं और उनसे लड़ने लग जाते हैं। एक जानब से हलीमा अपने सिपाहियों को लेकर तो दूसरी जानब से उरहान साहब अपने सिपाहियों को लेकर घोड़ों पर सवार हुए मैदान की जानब आ रहे होते हैं। कई सिपाही अपने तीरों को आग लगाकर बारूद की जानब फेंकते हैं, जिससे वहाँ जोरदार धमाके होते हैं। कि साहिल समुद्र पर जब उरहान साहब अपने सिपाहियों के हमरा एकदम हल्ला बोल देते हैं और बाज़ंतीनी सिपाहियों को काटना शुरू कर देते हैं। बाज़ंतीनी सिपाहियों को बिल्कुल भी संभलने का मौका नहीं दिया जा रहा होता, सबको एक एक करके मौत के घाट उतारा जा रहा होता है। हलीमा भी किसी से पीछे नहीं रहती, अपनी तलवार और तीरों से काफिरों को जहन्नम वासिल करती ही चली जा रही होती है, जबकि उरहान साहब भी अपने सामने आने वाले हर एक को मौत के घाट उतारते ही चले जा रहे होते हैं। पूरा साहिल समुद्र मैदान जंग में तब्दील हो चुका होता है। इस दौरान एक सिपाही भागता हुआ उरहान साहब को बताता है, उरहान साहब जहाज वापस भाग रहे हैं, जबकि साहल पर मौजूद तमाम बाज़ंतीनी सिपाहियों को मौत की घाट उतार दिया गया होता है। इधर काई कबीले में नीलोफर हफ्जा से पूछती है, हफ्जा क्या तुमने हलीमा को देखा? हफ्जा कहती, हलीमा कहीं नहीं है, हम क्या करेंगे नीलोफर खातून। इस दौरान मलहून खातून खेमे के अंदर दाखिल होती है और आकर कहती, जिरगा शुरू हो चुका है, उरहान यहाँ नहीं है, हलीमा भी नहीं है, अगर तुम कुछ जानती हो और मुझे नहीं बताती। तो नीलोफर कहती, उरहान अब भी मुहासरे का कमानदार है, अगर वो नहीं आया तो इसके पास जरूर कोई माकूल वजह होगी, लेकिन मुझे
हलीमा के बारे में खबर नहीं है। यह सुनकर मलहून हफ्जा से पूछती, और तुम्हें हफ्जा, तुम सब कुछ साथ मिलकर करती हो, तुम कैसे नहीं जानती? हफ्जा कहती, वल्लाह इसने मुझे कुछ नहीं बताया, लेकिन बाजियान उसे शिकारगाह में देखने के लिए गई है। यह सुनकर मलहून नीलोफर की जानब देखते हुए कहती, सबको तुम्हारी नाफरमानी की वजह से रास्ता मिल रहा है, दुआ करो कि मेरी बेटी के साथ कुछ गलत न हो, वरना तुम्हें बहुत कुछ सहना पड़ेगा। और ये कहकर मलहून खेमे से रवाना हो जाती है। जबकि दूसरी जानब गोंजा के खेमे में दीदार खातून गोंजा के पास आई हुई होती है और उससे कह रही होती है, अलाउद्दीन और तुम्हारी मोहब्बत की अजमत को पूरा जहान जानता है, मेरे लिए भी, मेरी नजरों में भी तुम दोनों कीमती हो। तो गोंजा कहती, शुक्रिया दीदार खातून, लेकिन मैं देख रही हूँ कि आप कुछ कहना चाहती हैं, जो कहना है खुल कर कहें। तो दीदार कहती, मेरी बेटी, और परेशान होते हुए कहती, मलहून खातून ने मुझे अलाउद्दीन को औलाद देने वाली खातून ढूंढने का कहा है। यह सुनते साथ ही गोंजा पर जैसे बिजली ही गिर जाती है और उसका दिल जैसे टूट सा गया हो और बहुत ज्यादा बेचैन हो जाती है। तो दीदार कहती, मुझे बेचैनी हुई, मैं मलहून खातून को भी ना नहीं कह सकती, लेकिन मैं तुम्हारी पीठ पीछे भी ऐसा नहीं करना चाहती थी। गोंजा गिरते गिरते बैठ जाती है। तो दीदार उसके पास बैठते हुए कहती है, गोंजा मेरी प्यारी, तुम और अलाउद्दीन मेरे लिए अलग हो, मैं इन्हें तुम्हें और तुम्हारी मोहब्बत को दूर करने की इजाजत नहीं दूंगी, लेकिन मैं भी तुमसे एक मदद चाहती हूँ। गोंजा पूछती, क्या? तो दीदार कहती, मेरा बेटा, मेरा यगीद अंधे प्यार में पड़ गया है, वो फातिमा खातून से मोहब्बत करता है, देखो तुम मेरे यगीद का घर बसाने में मदद करो, मैं भी तुम्हारे आशियाने को बचाऊंगी बेटी, ठीक है? जबकि इधर सरदारी खेमे में हम देखते हैं कि जिरगा लगा हुआ होता है, सब सरदारान मौजूद होते हैं, लेकिन उरहान साहब कहीं नजर नहीं आ रहे होते। सब लोग उनका इंतजार कर रहे होते हैं। उस्मान साहब अपने तख्त पर बैठे हुए होते हैं और मुसलसल दरवाजे की जानब देख रहे होते हैं। उनका दिल भी बेचैन होता है। और फिर शाहीन साहब अलाउद्दीन साहब से पूछते, क्या आपको खबर है अलाउद्दीन साहब, हमारे उरहान साहब कहाँ हैं? तो अलाउद्दीन कहता, कल से वो कहाँ हैं और क्या कर रहे हैं ये कोई नहीं जानता। तो शाहीन साहब कहते, आपको भी कुछ नहीं बताया, ये काबिल कबूल अमल नहीं है। और फिर औची साहब कहते, ये तौहीन है, ये रवायात से इनहराफ है हजूर। और फिर संगूर साहब कहते, लोग कह रहे हैं कि उरहान साहब अपनी शर्मिंदगी से बचने के लिए भाग रहे हैं हजूर। ये सुनकर जरकता साहब कहते, औची साहब, संगूर साहब, ये कैसे अल्फाज हैं? आप ऐसे बोल रहे हैं जैसे आप हमारे उरहान साहब को बिल्कुल नहीं जानते। जबकि उस्मान साहब भी निहायत गुस्से की हालत में मौजूद होते हैं। जबकि दूसरी जानब साहिल समुंदर पर उरहान साहब एक एक करके काफरों का कत्लेआम कर रहे होते हैं और फिर पुकारते हुए कहते हैं, इस जगह को जला दो। और फिर हलीमा और कई सिपाही अपने तीरों को आग लगाकर बारूद की जानब छोड़ते हैं, जिससे वहाँ जोरदार धमाके होते हैं। सबका सफाया कर दिया जाता है। हलीमा चलती हुई उरहान के पास आती है और कहती है, हम कामयाब हो गए भाई। उरहान हलीमा को गले से लगाता है और फिर उरहान खलील से मिलता है। खलील कहता, हम कामयाब हो गए हजूर, हमने दुश्मनों को जमीन बोस कर दिया। उरहान कहता, अल्लाह के हुक्म से हमने अपने ख्वाबों को बचा लिया। जबकि कई सिपाही ओक्तावियोस की लाश को भी निकाल कर साइड पर लाकर बैठा देते हैं। और फिर खलील उरहान साहब से कहता है, ओक्तावियोस को देखने के बाद फलादियोस पे क्या गुजरेगी, मैं इस बारे में मुतजस्सिस हूँ हजूर। और फिर इसके बाद उरहान सिपाहियों से मुखातब होकर कहता है, मेरे सिपाहियों, मेरे बहादुरों, मेरी बहनों, बोरसा में हारी गई जंग आज यहाँ दुश्मन पे कारी जरब लगाने के बाद हम जीत चुके हैं, मुहासरा जारी रहेगा। तो सब सिपाही कहते, मुहासरा जारी रहेगा। उरहान साहब कहते, इस शहर में गंदम का एक भी दाना दाखिल नहीं होगा। सब सिपाही कहते, नहीं दाखिल होगा, नहीं दाखिल होगा। उरहान कहता, बोरसा के मुकद्दर में तुर्कों का वतन बनना लिखा है और इंशाल्लाह ये सादत हमें नसीब होगी। तो सब कहते हैं, इंशाल्लाह हजूर, इंशाल्लाह। उरहान अल्लाह अकबर का नारा बुलंद करता है तो सब सिपाही भी अल्लाह अकबर के फलाग शगाफ नारे बुलंद करने लग जाते हैं। जबकि इधर जिरगे में हम देखते हैं अब्दुल्ला साहब कहते, हम मजीद कब तक इंतजार करेंगे हजूर। तो अलाउद्दीन कहता, जब तक जरूरी हुआ अब्दुल्ला साहब। औची साहब कहते, हमने इतना ज्यादा इंतजार तो किया है, क्या ये काफी नहीं है? तो जरकता साहब गुस्से से कहते, तुम्हारी उस्मान साहब के सामने औकात ही क्या है? तो औची साहब कहते, ये इजलास है, यहाँ हर किसी को कहते में उस्मान साहब फौरन अपना हाथ बुलंद करते हैं। तो औची साहब खामोश हो जाते हैं। उस्मान साहब कहते, आप ठीक कह रहे हैं औची साहब, जिरगा वो जगह है जहाँ अवाम की आवाज बुलंद होती है, ये वो जगह नहीं जहाँ वसवसों की बुनियाद पर हुक्म चलाया जाए। और फिर कहते, उरहान नहीं है, लेकिन ये लिए जाने वाले फैसले में रुकावट नहीं है। यह सुनकर शाहीन साहब पूछते, अगर ऐसा है तो फिर आपका फैसला क्या है हजूर? और तमाम सरदारान बेसब्री के साथ उस्मान साहब के फैसले को सुनने के लिए बेताब होते हैं। जबकि दूसरी जानब साहिल समुद्र पर हम देखते हैं कि फलादियोस और तैकफूर अपने घोड़ों पर सवार हुए अपने सिपाहियों के हमरा जैसे ही उस जगह पर पहुंचते
हैं। जिस जगह पर बहरी जहाजों ने आना था वहाँ पर वो अपने सिपाहियों की लाशों को देखते हैं, जिसे देखते साथ ही फ्लादियोस को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। यह सब देखकर तैकफूर कहता, तुम पर खुदा की लानत हो काफिर तुर्को। और फिर फ्लादियोस फौरन अपने घोड़े से नीचे उतरता है और सिपाहियों को देखने लग जाता है और अपने भाई को तलाश करने लग जाता है। तैकफूर भी बहुत ज्यादा परेशान हो रहा होता है। फ्लादियोस ओक्टावियोस ओक्टावियोस पुकारता है और फिर तैकफूर भी चीखते हुए कहता, फ्लादियोस ये कैसे हुआ। और फिर फ्लादियोस जैसे ही थोड़ा बढ़कर आगे आता है तो वो वहाँ पर अपने भाई ओक्टावियोस की लाश को देखता है, जिसे देखते साथ ही वो भागते हुए ओक्टावियोस के पास आता है और उसे पकड़ते हुए कहता, ओक्टावियोस ओक्टावियोस आंखें खोलो ओक्टावियोस। लेकिन ओक्टावियोस तो मर चुका होता है। फ्लादियोस उसे अपने सीने से लगाकर जोरदार चीखता है और रोने लग जाता है और शदीद कर्ब में मुब्तला होता है और ओक्टावियोस पुकारता है। फ्लादियोस रोते हुए कहता, मुझे माफ कर दे बाबा, मुझे माफ कर दे, मैं अपने भाई को नहीं बचा पाया। और फिर इसके बाद वो वहाँ मौजूद लकड़ी पर उरहान की चिट्ठी को देखता है। जैसे ही उस चिट्ठी को उतारता है उसके ऊपर लिखा होता है, कुस्तुनतुनिया के दरवाजे बोरसा के लिए बंद कर दिए जाएंगे। उरहान के सिपाहियों की बदौलत बोरसा की उम्मीदें जलकर राख हो जाएंगी। इसे पढ़ने के बाद फ्लादियोस निहायत चीखते हुए कहता, उरहान उरहान। और फिर तैकफूर कहता है, मैं तुम्हारे खानदान और इसके खानदान को एक दूसरे का दुश्मन बना दूंगा। वो तुम्हारा सर कुचल देगा और तुम उसकी टांगों पर हमला करोगे। और फिर फ्लादियोस अपने हाथ में पकड़े खंजर को देखते हुए कहता है, मैं ईसा की कसम खाता हूँ कि मैं तुम्हें तुम्हारी कमजोर तरीन जगह पर मारूंगा उरहान। तुम्हारे साथियों और तुम्हारे प्यारों से, तुम्हारे कबीले, हर वो चीज जिसे तुम पसंद करते हो, जिस पे तुम यकीन करते हो, जिस किसी पे भी भरोसा करते हो, तुम अपनी जिंदगी के हर दिन पर लानत भेजोगे उरहान। जबकि दूसरी जानब उरहान, हलीमा और काई सिपाही अपने घोड़े भगाते हुए फातेह अंदाज के साथ काई कबीले की जानब आ रहे होते हैं और आवाज गूंजती है। जबकि इधर जरिया में हम देखते हैं कि उस्मान साहब कह रहे होते हैं, 9 सालों तक बोरसा की फतह के नाम पे एक फतह से दूसरी फतह तक भागने वाले लेकिन नतीजा हासिल न कर पाने वाले उरहान सरदार को इसके कमानदारी के मनसब से मैंने माजूल कर दिया है। ये सुनते साथ ही शाहीन साहब बहुत ज्यादा खुश होते हैं, जबकि औची साहब भी बहुत खुश अंदाज के साथ जरकुताए तुरहान की जानब देखते हैं। जबकि अब्दुल्ला साहब और संगूर साहब भी अंदर ही अंदर बहुत खुश हो रहे होते हैं। शाहीन साहब की तो जैसे लॉटरी ही निकल चुकी होती है। जबकि अलाउद्दीन साहब भी दिल ही दिल में अपने आप को इस मनसब पर लाने के लिए उम्मीद लगाए बैठे होते हैं। जबकि दूसरी जानब उरहान साहब अपने सिपाहियों के हमरा घोड़े भगाते हुए काई कबीले की जानब रवां दवां होते हैं। और नाजरीन, इसी जगह पर एपिसोड भी खत्म हो जाती है। कैसी लगी आपको इस एपिसोड की कहानी, कमेंट में अपनी राय का इजहार करें। अब हम मिलेंगे अगली जुमेरात यानी गुरुवार को नई एपिसोड के साथ। वीडियो को लाइक कर दें और जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब